उन्होंने एक सिगरेट जला ली थी अच्छा। चिता से, एंड रूह वगैरह ना वहाँ होती है, तो वो रूह उसके ऊपर ना इतनी मतलब सिर पे ही आ गई थी। बट मैं 21 पे इतना श्योर था कि 21 जुलाई मैं शमशान में रहा, मैं कब्रिस्तान में गया। तो मैंने उस चीज से ना कैलकुलेशन करके ये देखा कि किसी की ना अकस्मात मृत्यु मेरे को लग रहा था होने वाली है। एंड कैन यू बिलीव कि 21 जुलाई उसी घर में एक बुजुर्ग की डेथ वहाँ पे हो गई। हाय एवरीवन, आज के हमारे शो में गेस्ट है म्यूजिक आर्टिस्ट कलमकार शिवा है। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच आपकी और आपकी टीम का इनवाइट करने के लिए। वेलकम। जब आप शमशान वगैरह में शूट करने जाते हैं, ओके, कहते हैं कि निगेटिव वाइब्स ही रहती है वहाँ पे, आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी? हाँ, ऐसे एक घटना घटी थी। तो हम एक गाना शूट करने आए थे शिव से शमशान। हाँ, तो बेसिकली ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा था जिस किसी ने लाइव जाकर शूट किया हो एक शमशान घाट। तो आपने अपनी टीम को जब बताया कि मैं शमशान में शूट करने जा रहा हूँ, उनके क्या रिएक्शन थे? तो रिएक्शन तो एक्चुअली ऐसा होता है कि आप जिसको चुन रहे हैं ना वो आपकी वाइब का ही होता है। पहले तो ये होता है कि आप जैसे इंसान, आप देखिए जिसका जैसा चरित्र उसके वैसे मित्र। ठीक है, तो आप जैसा काम कर रहे हो आप लोग भी वैसे ही चुनते हो। ठीक है, तो मैंने जब अपनी टीम को बताया था तो उनमें से ऑलमोस्ट तो लोग ऐसे ही है जो शंकर जी में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं शुरू से, कि उनमें बड़ी उनकी स्पिरिचुअल वाइब बड़ी स्ट्रांग है। तो शमशान में हमने शूट के लिए जब प्लान किया था तो पहले तो सेट लगाने का प्लान था, बट एंड ऑफ द एंड हमने डिसाइड किया कि हम शमशान में ही करने वाले हैं, क्योंकि मेरे को अंदर से गट फीलिंग की वाइब आ रही थी कि मुझे शमशान में ही करना है। तो ठीक है, बाकी डायरेक्टर से इस बात को लेके भी काफी मेरी बहस भी हुई थी इस चीज को लेके। ये भी था कि दिन में करना कि रात में करना? नहीं, ये मेरे दिमाग ने मेरे को ऐसा बोल दिया था कि मुझे नाइट में ही करना है। अच्छा। मुझे एक चिता चाहिए जलती हुई। मतलब अगर मेरी टीम से आप कभी पूछेंगे, सैंडी यादव को आप जानते ही हैं, तो वो आपको बताएंगे इस चीज के बारे में कि हमने प्लान किया था सेट लगाने का, बट एंड ऑफ द एंड हम फिर शमशान में ही लाइव पहुंचे जाके वहां पर। तो शमशान में हमने जब शूट किया, शूट ऑलमोस्ट ठीक ही जा रहा था। तो मेरी टीम के कुछ एक दो लोग थे, जैसे कि ना नेगेटिविटी अपने टाइम होते हैं हर चीज के। जैसे आपने बोला 4 से 6 एक ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, तो 12 से 3 भी एक नेगेटिव एनर्जी थोड़ा सा ना उजागर रहती है इस टाइम पे। अच्छा। तो हमारे शूट को ऑलमोस्ट 1-2 तो बज ही गए थे। तो मतलब हमारे जो डीओपी थे उस टाइम पे, असिस्टेंट डायरेक्टर ऋतिक आनंद, उन्होंने एक सिगरेट जला ली थी। अच्छा। चिता से, एंड रूह वगैरह ना वहाँ होती है, तो वो रूह उसके ऊपर ना इतनी मतलब सिर पे ही आ गई थी वो। मतलब मैं बंदे के रिएक्शन देखूंगा, उसने अपना 70,000 का फोन दीवार में देकर मार दिया सिगरेट जलाने से। महसूस तो हो ही जाता है ना। तो ऐसा मतलब उसने 70,000 का फोन अपना दीवार में मार दिया, मतलब मेरे से बहस कर गया, जो कभी मतलब मेरे से बहस करता ही नहीं था। अच्छा। तो मुझे लगा कि चीजें नेगेटिव हैं। देन मैंने अपने भाई को फोन किया जो अघोरी थे, तो उन्होंने फोन पे क्या बोला उसको मुझे नहीं पता, बट जैसे ही फोन कटा उसकी मतलब खोपड़ी जो है वो दीवार में लगी है, वो बेहोश हो गया और सही हो गया। और बताइए कुछ ऐसे इंसिडेंट लाइफ के बारे में, इंसिडेंट जो आपको काफी अलग लगते हो, ऐसा लगता है कि जो ये सब मुझे ही दिखे हैं, अभी तक किसी को दिखे नहीं? इंसिडेंट, मैं सपनों की कैलकुलेशन अच्छी कर लेता हूँ, सपनों से कैलकुलेशन कर लेता हूँ। और मतलब प्रेडिक्शन मेरी आ जाती है सपने में ना ऑलमोस्ट ना, जब 2-3 कैरेक्टर मेरे को एक ही साथ दिखाई दें, नोन कैरेक्टर जिनको मैं देखता हूँ या जानता हूँ, जो मेरी नजरों के आसपास रहते हैं, तो वहां जब मेरे को कोई नंबर दिखाई देता है तो मैं अक्सर करके ना उसको डेट से ही रिलेट करता हूँ। अच्छा। तो एक बार ऐसी वाकया हुआ था कि मैं मतलब सपना देख रहा था और मेरे घर के सामने कुछ लोग रहते हैं, पंडित वगैरह फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मतलब मैं उस टाइम पे ना 21 देख रहा था, और ये शायद मुझे लग रहा है 26 और 25 की बात है, जुलाई से ठीक 1 महीने पहले। तो मैं बार बार देख रहा था 21, 22 ऐसे करके मैंने 2 सपने में, बट मैं 21 पे इतना श्योर था कि 21 जुलाई मैं शमशान में रहा, मैं कब्रिस्तान भी गया। तो मैंने उस चीज से ना कैलकुलेशन करके ये देखा कि किसी की ना अकस्मात मृत्यु मेरे को लग रहा था होने वाली है 21 को। हाँ, 21 जुलाई, जो मैं बार बार 21 देख रहा था, क्योंकि 21 तो निकल चुकी थी। तो अगले महीने की 21 का वेट था। एंड मैंने सेम टाइम ही ना वो मैसेज टाइप करके शेखर को भेजा। मैंने कहा जी ये ऐसी बात है और मुझे लग रहा है किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाएगी इस दिन। एंड कैन यू बिलीव कि 21 जुलाई उसी घर में एक बुजुर्ग की डेथ वहां पे हो गई। तो ये बड़ा शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए। और जिस दिन उनकी डेथ हुई है उससे 2 दिन पहले का भी इंसिडेंट ऐसा रहा कि मैं रात में गाने लिख रहा था। तो मैं बेसिकली जानता नहीं था उनके परिवार के बारे में, क्योंकि मैं घर कम रहता हूँ, मेरे ज्यादातर काम आउट ऑफ स्टेशन चलता है। तो मैं मतलब गाने लिखते लिखते सडनली गाड़ी से निकला, अपने बैठा बाहर आया, तो मतलब मैंने देखा वहां पे कि मतलब मेरे को एक
स्ट्रक्चर टाइप का ना हवा में उठा हुआ ऐसा दिखाई दिया। तो इतना महसूस हो जाता है कि किस एज का है क्या है। तो 18-19 साल का कोई बच्चा होगा जो हवा में था मतलब। अच्छा। तो मतलब डर तो लगता ही है इन चीजों से कि किस इंटेंशन से वो सामने वाला दिखाई दे रहा है। तो मैं उस टाइम तो गाड़ी में बैठा रहा, मैंने 6 बजने का वेट किया। 6 बजे मैं घर आया, मैंने उनके ही घर के उन पर्सन थे उनसे पूछा मतलब कि आपके घर में किसी की डेथ हुई है। तो वो बोले कि हाँ, आज से मतलब 3-4 साल पहले मेरे 18 साल के भतीजे ने फांसी लगा दी थी। एंड ये जिस दिन मैंने उनसे पूछा है, ये सवाल भी मैंने उनसे शमशान में पूछा था क्योंकि उनके पिताजी की डेथ उसी सुबह हुई थी। उसी सुबह हुई। हाँ जी। बेसिकली आपको चीजें दिखती हैं, सब कहते हैं मुझे महसूस होती हैं अच्छे से। जो महसूस होती है वो डे टाइम में होती है कि नाइट टाइम में ज्यादा होती है? नहीं देखें, मैं बताता हूँ भक्ति का लेवल क्या कहता है आपको ना। हाँ। देखें आप एक साधु संत कब जाके एक साधु बनता है, जब वो एक भक्ति का ना एक लेवल के बाहर ले जाता है ना। तो ऐसी नेगेटिव चीजों के ना आपका विश्वास कितना स्ट्रांग है, बिलीव आप कितना करते हो, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चीजें रात में ज्यादा एक्टिव होती हैं तो रात में ही आप महसूस ज्यादा कर सकते हो, और ये चीजें शांत स्वभाव और शांत एरियाज में ज्यादा रहती हैं तो फिर महसूस होती है। ये महसूस ही होती हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो आपको हर बार दिखाई देने वाली ही है। अच्छा। बट महसूस होती हैं, वो आपके माइंड को कंट्रोल करती हैं। सबसे बड़ी बात है ना, माइंड कंट्रोल करती हैं, क्योंकि ये ना 2 तरीके से अटैक करती हैं बेसिकली ना, मेंटली और फिजिकली। अच्छा। मेंटली वो आपको क्या करेंगे, वो इतना टॉर्चर कर देंगे मेंटली कि आपको दिखाई दे रहा है, हाँ। दूसरे को नहीं दिखाई दे रहा है, आप बार बार डर रहे हो, आपको लोग समझा रहे हैं कि बेटा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, तो वो आपको ना दूसरों से काट रहा है क्योंकि आपकी कोई बात नहीं सुन रहा। बिल्कुल। आपकी जब कोई आप पे विश्वास ही नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात आप अकेले हो जाओगे, और जब आप होते हो अकेले तब आप पे होता है फिजिकल अटैक। तो इनका जो नेगेटिव एनर्जीज का बेसिकली काम है जो, तो वो आपको दूसरों से अलग रखने का है। अच्छा। हाँ जी, वो आपको काट देंगी दुनिया से। जैसे ही आप अलग होगे तब होता है आप पे फिजिकल हमला। जब तक फिजिकल हमला नहीं होता, मेंटली होता है, दिख रहा है, हमने बताया कि वहां कोई खड़ा है, वहां पे कोई है ही नहीं, तो वो आपको ना दूसरों से काट देंगे बिल्कुल दुनिया से। जब आप कट जाओगे उसके बाद आप पे फिजिकल हमला होता है। अच्छा, वो दुनिया से अलग करके आप फिजिकल हमला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भक्ति हो या फिर निगेटिविटी हो, चीजें एक्टिव अकेले में ही होती है, कुछ भी हो। मंत्रों में जैसे बहुत शक्ति है। अब आप ये समझोगे, आपने कभी ये सुना हो कि एक मंत्र है, गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र, उसको 11 बार पढ़ना, उसको 21 बार पढ़ना। ये क्या है? ये एक डॉक्टर की दवाई के हिसाब से है। हाँ, गायत्री मंत्र को महामंत्र बोला गया। नहीं, यहाँ मैटर क्या है मैं बताता हूँ। ये एक दवाई की तरह काम कर रहा है। दवाई मीन्स क्या है? ये गोली दिन में 4 बार लेना। ठीक है, दिन में 4 बार लेना तो ये तुम्हें असर करेगी। तो गायत्री मंत्र आप 11 बार पढ़ना, तब उसकी ना जो पावर है एक्चुअल में वो बाहर आएगी। तो 11 बार ही पढ़ना उसको। अब जो उसको जिंदगी भर से पढ़ता आ रहा है ना, वो स्पिरिचुअलिटी में नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। तो ऐसा होता है, हर मंत्र का ना एक फ्रीक्वेंसी सेट है कि इस फ्रीक्वेंसी पे आके इस चीज में वो एक्टिव होगा जाके। जैसे कोई मंत्र 11 बार बताता है, हाँ जी, कोई 21, कोई 24, हाँ जी, कोई 51, हाँ जी, कोई 108। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर मंत्र का अलग अलग डिसाइड है, हर मंत्र का फ्रीक्वेंसी सेट है कि इतने पे आके वो एक्टिव होगा आके। जैसे लाइटर जला रहे हो आप, लाइटर में एक फ्लैश पॉइंट होता है बेसिकली कि यहाँ पे आके वो स्पार्क करेगा। यहाँ से आके चिंगारी बनेगी उसकी। तो जो फोर्स लग रहा है उस पर, कितने भी माइक्रोन्स का भी या किसी भी चीज का फ्लैश पॉइंट का जो फोर्स लगता है, तो वहां से जब एक्टिव हो रहा है, तो वैसे एक मंत्रों का भी अपना फ्रिक्वेंसी होता है। आपका भी एक अपना फ्रिक्वेंसी होगा कि आपको कुछ 4 बार जगाएगा तब आप उठ रहे हो। ठीक है, ऐसा ही होता है। मतलब कि मंत्र का अपना फ्रिक्वेंसी होता है कि आप उसको इतने बार पढ़ोगे तो होता है। अभी बहुत से लोग मतलब आप मंत्रों में ये सुनते हैं फट स्वाहा, तो फट स्वाहा का मतलब भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। फट स्वाहा का मतलब है कि मतलब मैंने कहा कि मैंने एक गाने में जैसे लाइन बोली कि छम छम मसान जागृतम सिद्धि हुम फट स्वाहा। मतलब मैं उनसे कह रहा हूँ कि जाग जाओ और तत्काल जाग जाओ। फट स्वाहा का मतलब है अभी जागो, तत्काल जागो अभी। तो मैं जगा रहा हूँ उनको। तो जब मैं रिकॉर्डिंग भी करी मशान गाने की, तो वहां पे भी यही हो रहा था कि कुत्ते वगैरह मेरे गेट पे ही आ गए। जबकि मैं, आप समझो कि मैं इतने ऊपर लेवल पर जाके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 3rd फ्लोर पे जाके, तो वो कुत्ते वो भी सुन रहे हैं। वो सब गेट पे आके भौंक रहे हैं। मतलब हम तो बड़े शॉक्ड थे जब हमने देखा जाके, क्योंकि हमने ना पूरा स्टूडियो सब साउंड प्रूफ कर रखा है। आवाज बाहर नहीं जाती वहां से जनरली ना, बट वो हो रहा था वो एटमॉस्फेयर में। बिल्कुल बिल्कुल। वो पता चल जाता है कि आवाहन जब आप कर रहे हो, जो पावर है वो अट्रैक्ट होती है। बिल्कुल होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू। इसी के साथ इस शो को समाप्त करते हैं। देखते रहिए MFT टॉक्स, द देसी बातचीत।